हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का। तो उसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं और उसी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। आप लोग उसका नोट्स बना सकते हो और जो बाकी बचेंगे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। मैं कोशिश करूँगी अगले वीडियो में जो भी क्यूरीज है उसको रिजॉल्व कर सकूँ। फाइन। तो अभी अपन देखेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली चैप्टर का नाम क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहला है संविधान क्यों और कैसे। इसमें जो चैप्टर का नेम है वहीं से क्वेश्चन निकल करके आता है। फर्स्ट है संविधान क्यों। पहला तो है संविधान, तो इसमें हम लोग देखेंगे संविधान क्या होता है। दूसरा है क्यों, संविधान क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, उसका काम क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान कैसे, यानी संविधान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीजें देखेंगे। एक बेसिक आइडिया लेने के बाद फाइनली लास्ट में हम ये समझेंगे कि संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि संविधान क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि संविधान जो है ना एक दस्तावेज होता है, यानी कि रिटन फॉर्म में होता है। कई देशों के संविधान ऐसे हैं जो कि रिटन फॉर्म में नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान रिटन फॉर्म में नहीं है बट उनका भी अपना संविधान है। वहीं दूसरी ओर भारत का संविधान जो है वो लिखित फॉर्म में है और वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो ये हो गया जो रिटन फॉर्म में दस्तावेज होता है, नियम कानून का दस्तावेज होता है जो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जरूरी होता है। ये हो गया संविधान क्या है। नेक्स्ट हमारा जो बात है कि संविधान क्यों, यानी कि संविधान का कार्य क्या है। तो संविधान का कार्य जो वैसे तो संविधान के बहुत से कार्य, पर यहाँ महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। पहला है समन्वय, यानी संविधान क्या करता है, तो समन्वय स्थापित करता है किसके बीच। जैसे कि भारतीय संविधान का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग, बहुत से जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो उन सभी के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किसका है, संविधान का है। ठीक है, उसके बाद वो सभी धर्मों को लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सके, उनके बीच ये विश्वास हो कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनमें एक विश्वास जगाने का कार्य कौन करता है, संविधान कार्य करता है। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग भी पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, उनके अंदर विश्वास है कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। इसे ही हम विश्वास बोलते हैं और यह विश्वास जागृत कौन करता है, संविधान करता है। एंड द नेक्स्ट है नियम, यानी कि संविधान क्या करता है, देश के लिए नियम कायदे कानून बनाता है कि हमारे देश का संचालन किस प्रकार से होगा, संचालन का तरीका क्या होगा और कौन लोग होंगे जो सत्ता पर स्थापित होंगे और वो किस तरीके से चुने जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया यानी शासन का कार्य प्रणाली, शासक जो होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होगा, ये सब संविधान के द्वारा ही बताया जाता है। यानी संविधान में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। नेक्स्ट है भूमिका, बेसिकली कार्य और भूमिका एक ही हो सकता है, तो आप इसको सेम ले सकते हो। उसके बाद एक हमारे पास है नई आकांक्षा, यानी कि कोई भी संविधान जो होता है ना वो इन बेसिक चीज़ों को तो देखता है, इसके अलावा टाइम के साथ नई नई चीज़ें जोड़ती है। उसी में से एक है नई आकांक्षा, यानी कि जब भारतीय संविधान बना तो उसकी कुछ अलग आकांक्षाएं थी और वो आकांक्षाएं क्या थी, लोक कल्याण का कार्य करना। भारत में चूंकि अलग अलग धर्म के लोग थे, जब भारत आज़ाद हुआ था तो बिल्कुल टुकड़ों में बटा हुआ था, तो ज़रूरी था कि पहले उन सबको विश्वास दिलाया जाए, उन सबको एक साथ लाया जाए। और वो कार्य कौन कर रहा था, तो संविधान कर रहा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए जिससे कि लोक कल्याण की बात हो सके और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। तो ये कुछ नई आकांक्षाएं थी जो टाइम के साथ जुड़ी और बहुत से देशों ने भी इसे अपनाया आगे चलकर। अभी तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है यानी कि आधुनिक लोकतंत्र है उसमें इसका अव्वल स्थान है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं संविधान का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो संविधान बनना जरूरी नहीं है क्योंकि संविधान तो बहुत से देशों में बनता है, लेकिन वो नाम के लिए, जैसे पाकिस्तान में भी संविधान है पर मानता कौन है, मैटर ये करता है ना कि मानता कौन है। तो जब भी संविधान बने, अगर उनको बनाने वाले में कौन हो, अगर जो व्यक्ति हैं जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं उनके पास व्यापक जनाधार हो, यानी कि जिन पर लोग विश्वास करते हैं। जैसे भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण करने वाले जो लोग थे, चाहे वो बी आर अम्बेडकर हो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इन सभी नेताओं के साथ अपना जनाधार था, यानी ये सभी नेताओं पर लोगों का विश्वास था। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसके पीछे एक व्यापक जनाधार होना चाहिए। उसके बाद प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं किसी एक विशेष वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता हो संविधान। यानी संविधान निर्माण करता जो है उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी लोगों का विश्वास उस पर जागृत होता है और लोग उस संविधान को मानने के लिए आगे आते हैं। तो
अधिकतम लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, व्यापक जनाधार होना चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। यानी संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि कोई भी समाज का कोई भी अंग या फिर सरकार का कोई भी अंग इतना निरंकुश ना हो जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो एक तरफ शक्ति भी दी जानी चाहिए, लेकिन उस शक्ति का नियंत्रण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को अपने अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर जो विधायिका है वो कुछ गलत कानून बनाती है तो उस पर नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ न्यायपालिका है। न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायिक पुनर्वलोकन करती है। तो इस वजह से भारत में ये व्यवस्था है कि हमने चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था रखी है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके पास जनाधार भी था, व्यापक प्रतिनिधित्व भी कर रहा था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे संविधान निर्माण के समय थी। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई कि संविधान किस प्रकार निर्मित होता है और उसको सपोर्ट मतलब उसके पीछे किन लोगों का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। तुमको पता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको बनाने में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 11 मंथ और 18 डेज का समय लगा था। ये बेसिक फैक्ट है, जो लिख लेना ज़रूरी है क्लास 11th के बच्चों के लिए, 12th में भी कम आएगा। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। पहले इसकी जो बैठक हुई थी ना, दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके सदस्य कैसे चुने गए थे? तो इसके सदस्य बेसिकली जो 1935 के द्वारा हमारे यहाँ पे जो प्रांतीय विधानसभाएं चल रही थी, तो उन विधानसभाओं के जो ये थे विधानसभाओं के जो सदस्य थे उन्होंने ही चुना था इसके संविधान सभा के सदस्यों। ठीक है, दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी। हमें पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने जिस एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है वो है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। और इसके साथ ही यहाँ पर 8 एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 8 कमेटी बनी थी अलग अलग कार्य करने के लिए। जैसे मौलिक अधिकार के लिए कमेटी थी, फिर राज्यों को एक साथ लाने के लिए अलग कमेटियाँ थी, फिर इसी तरीके से और भी बहुत से कार्य करने थे, जैसे प्रारूप समिति, अदर बहुत से 8 कमेटियाँ थी, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद हमारे अम्बेडकर साहब, देन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे, इन सारे लोगों का सरदार पटेल, ये लोग ऐसे लोग थे जो कि इन कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे थे। आपस में बहुत मतभेद थे, सरदार पटेल के बीच और नेहरू के बीच भी मतभेद थे। देन उसके बाद आपके बी आर अम्बेडकर के बीच और जवाहरलाल नेहरू के बीच भी मतभेद थे। लेकिन जब देश के लिए कार्य करने की बात आ रही थी तो सभी एक दूसरे के साथ समन्वय करके कार्य कर रहे थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, जो कि जानना ज़रूरी है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो ये बेसिकली जो अभी वर्तमान में हमारे पास हमारी प्रस्तावना है तो वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही अंग है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था 1946 में। ये ध्यान फैक्ट याद रखना जरूरी है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो 1946 में। भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें ये हमने देखा कि कमेटियाँ 8 थी, अलग अलग लोगों का जिनका योगदान था वो हमने देखा। देन पहली कब बैठक हुई थी वो हमने देखा। फाइनली इसको स्वीकार कब किया गया था? तो नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था। लेकिन हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया। उसके पीछे का कारण बस इतना है कि पहली बार 26 जनवरी 1931 को हमने अपना तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो इस वजह से हम उस दिन को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया था। तैयार वो 1949 में ही हो गया था, लेकिन लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया। तो ये बेसिक आइडिया था और सारे बेसिक फैक्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसमें कवर हो गए हैं। उसके बाद भी इस चैप्टर के लास्ट में जो कुछ क्यूरीज हों, जो बच्चे हों कि जिसको करना ज़रूरी हो और समझ में ना आ रहा हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच।